वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में, और इस टॉपिक का नेम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को रखते हैं या मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। सो सपोज हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप देखिए, इस क्यू चार्ज को मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराएंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पर तभी फोर्स लगाता है जब चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पर तभी फोर्स लगाता है जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है। क्लियर? सो अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज जो है v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप एक काम कीजिए, इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, है ना। एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो थीटा के अलोंग जा रहा है, कौन सा वाला होगा, v cos थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट ऐसा भी होगा जो क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर में होगा, v cos थीटा से ठीक परपेंडिकुलर में, वो कौन सा होगा, v sin थीटा। अच्छा, y एक्सिस के अब हम परपेंडिकुलर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्सिस रही होगी, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर है, मान लीजिए x एक्सिस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर है x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग v sin थीटा और y एक्सिस के अलोंग v cos थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट आ चुका है। तो ये जो फोर्स बनेगा ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जो फोर्स लगेगा चार्ज पर वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स बनेगा। क्लियर? दूसरा, सेकंड थिंग, और किस पर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा चार्ज। जितने ज़्यादा चार्ज की स्ट्रेंथ होगी, जितने ज़्यादा कूलम का चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा, उतना ज़्यादा उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो थर्ड फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करेगा, थर्ड थिंग ऑन विच इट विल डिपेंड, एफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले ही बताया था, चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। सो B के ठीक परपेंडिकुलर कौन सी वाली वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रही है, साइन वाली, है ना। सो F प्रोपोर्शनल V sin थीटा, इन तीनों को कंबाइन कर दो, F प्रोपोर्शनल Q V B sin थीटा, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इससे पहले से ही फैमिलियर होंगे। F इज इक्वल टू मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल का लगाएंगे, K आ जाएगा, K Q V B sin थीटा, फिर मैं K को 1 ले लूंगा तो F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये साइन से तो आप पहले से ही फैमिलियर हो या नहीं हो ना। हाँ, क्या होता है साइन अगर आ जाए तो ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए वी बी साइन थीटा मिल रहा है, तो दिस इज वी क्रॉस बी। तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो अगर आपने क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो उस पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा, q v क्रॉस b। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। अब देखिए, कुछ इसमें केसेस हो सकते हैं, है ना, कि चार्ज जो है वो कितना एंगल बनाते हुए गया या कितनी वेलोसिटी के साथ गया। तो इन स्पेशल केसेस को हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। तो पहला केस क्या है कि अगर वेलोसिटी 0 हो गई, केस 1, अगर वेलोसिटी हो गई 0 मतलब कि चार्ज स्टेशनरी है, तो फोर्स कितना होगा बताइए, F इज इक्वल टू वेलोसिटी 0 हो गई, सब कुछ 0 हो जाएगा, देन फोर्स विल बी ऑल्सो 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर कितना फोर्स लगेगा, 0, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड केस पर, अगर थीटा 0 हो या फिर थीटा हो 180 डिग्री। थीटा देखिए, अगर
वेलोसिटी ही जीरो हो गई, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, चार्ज यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। सो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा चार्ज का वो भी ज़ीरो होगा। आइए सर, वेलकम। तो अगर थीटा ज़ीरो हो या फिर हो 180 डिग्री तो क्या होगा बताइए। अगर थीटा ज़ीरो होगा या 180 होगा तो उसके साथ साथ बताइए क्या होगा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ज़ीरो हो या फिर हो 180। मतलब कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है ना, तो साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, 180 भी ज़ीरो होता है, तो फोर्स कितना आया, ज़ीरो। और यही कंडीशन से मैं आपको अवेयर कर रहा था, फैमिलियर कर रहा था, बता रहा था कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल किसी चार्ज को फेंक दिया, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रहा है चार्ज, तो चार्ज मूव करता रहेगा, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वेरी गुड, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सो अब आते हैं थर्ड कंडीशन में, ठीक है। थर्ड कंडीशन है अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो बताइए F इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू वी बी साइन 91 होता है ना। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। आप चाहते हैं कि एक चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगे तो कैसे फेंकोगे उसको, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सो दिस इज द कंडीशन, इसको नोट कर लीजिए। चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये हमने देखा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की, ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। सो यहाँ से F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट या डायमेंशन आ जाए तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कहाँ से निकालें, इसी फॉर्मूले से निकलती है, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन निकलेगी। सो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब जरा इसकी यूनिट बताओ। नहीं यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज, कूलम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। और कुछ और यूनिट आ सकती है, और भी कुछ आ सकती है यूनिट, एक और बनाते हैं चलिए। मैग्नेटिक फील्ड की न्यूटन, ठीक है, चार्ज की कूलम मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप एक और यूनिट में बनाने जा रहा हूँ। कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, करंट। कूलम पर सेकेंड चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, है ना, तो ये हो जाएगा कूलम पर सेकेंड करंट एम्पियर और मीटर। सो न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, तो हमारे पास दो यूनिट है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो सर यहीं से कर देते। और डायमेंशन तो बना ही लोगे, डायमेंशन इसी फॉर्मूले से बना लो, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये है। विशेष जी दिख रहा है आपको, ओके। सो फोर्स फेमस हो जाओगे, पता है आपको। सो MLT माइनस 2 अपॉन विशेष कमेंट करें, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज की 80, ठीक है, चार्ज की 80, ठीक है बेटी। नाउ सो V LT माइनस 1 वेलोसिटी। सो अब क्या होगा, T और T इनवर्स कैंसिल आउट, और एक L को खा जाएगा, है ना, L और L चले जाएंगे, तो MT माइनस 2 A माइनस 1 ये आ जाएगा। यस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, क्लियर, नोट करो इसको। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्या सर, हाँ कोई बात नहीं, आप दे दिया कीजिए कॉपी इसको। लॉरेंज फोर्स, देखिए ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने क्या किया, एक चार्ज को क्या किया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रख दिया, तो उसमें जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। बुकिश डेफिनेशन बताऊं तो द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस पर दोनों फोर्सेस लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी। तो जो टोटल फोर्स बन के आएगा दोनों का दैट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। अच्छा आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से होता क्या। आप सोचो हमारे पास एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E। तो आप बताइए इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू QE, यही तो होता है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Q चार्ज को E फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब आपने क्या किया, इसी चार्ज को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट था ही और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट था। कहाँ प्रेजेंट था? मान लेते हैं ऐसे प्रेजेंट था, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इन क्रॉस का मीनिंग जानते हैं आप? इस क्रॉस का मीनिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड, है ना, बिल्कुल अंदर की तरफ नॉर्मली इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। सो अब देखिए इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी Q इंटू E। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब आ जाओ, जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड पर रखा चार्ज को, तो क्या चीज़ें चाहिए हमको? एक तो वेलोसिटी चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए, और क्या चाहिए? वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड में इसमें कितना फोर्स लगेगा? Q V क्रॉस B, इतना फोर्स लगेगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ बोथ द फोर्सेस, ठीक है। जब एक चार्ज को आपने एक ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही लगेंगे, ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स कितना हो जाएगा? अच्छा एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है Fe और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो लॉरेंज फोर्स जो होगा दोनों के सम के इक्वल होगा। लॉरेंज फोर्स को F से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा QE प्लस Q V क्रॉस B। Q को उठा लो, है ना, तो कितना बचेगा अंदर? E प्लस V क्रॉस B। अच्छा इस वाले ब्रैकेट को यहाँ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर। दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग बोथ काइंड ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स इतना लगेगा, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। नोट इट डाउन।